साथियों नमस्कार। आपको पता है कि हिमाचल वेटनरी यूट्यूब चैनल पर हम आपके लिए अच्छी से अच्छी और यूनिक से यूनिक जानकारियां लेकर आते ही रहते हैं। तो आज हम एक ऐसे टॉपिक को कवर करने वाले हैं जो कि फील्ड में आपको केस मिलते हैं, आप उन पर बहुत ज़्यादा काम भी करते हैं लेकिन आपको उस कंडीशन में सक्सेस नहीं मिलती है। तो वैसी कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए? तो आपने हिमाचली वेटनरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और किसी भी तरह का डाउट रहता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आपने हमें बताना होता है। तो गाइस क्या होता है कि फील्ड में जब आप जाते हैं तो कई बार आपको इस तरह की हीफर देखने को मिलती है जिसमें आपने सारी चीज़ें ट्राई कर ली हैं। प्रॉपर वे में कैल्शियम दिया है, प्रॉपर वे में आप उसको न्यूट्रिशन दे रहे हो, प्रॉपर वे में आप उसकी डिवॉर्मिंग करवा रहे हो, प्रॉपर वे में उसका बॉडी वेट है और सही तरीके से प्रॉपर चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी उसको जब एआई कर रहे हैं तो वो कंसीव नहीं कर रही है। तो यह एक क्या सिचुएशन है और इसे कैसे ठीक किया जा सकता है, ठीक करना पॉसिबल भी है या फिर नहीं, तो इसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। तो गाइस देखिए, एक होती है कि अगर आपको फील्ड में इस तरह की कोई हीफर मिलती है, ठीक है, जिसमें कि आप देख रहे हैं कि सर्विक्स भी है, यूट्रस भी है, लेकिन बहुत ही क्या है कि वीक है, इतना ज़्यादा वीक है जो कि फील करने में क्या होता है, जैसे आप रेक्टम के अंदर हाथ डालते हैं और उसको फील करने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है कि फील तो आपको होता है लेकिन बिल्कुल बहुत ही वीक, यानी कि जो बच्चेदानी है, जो सर्विक्स है, वो आपको उस बछिया के अंदर ना के बराबर देखने को मिलती है। ठीक है जी। तो उसके बाद आप क्या करते हैं कि ये करते हैं कि उसको आप कैल्शियम वगैरह लिखते हैं, मिनरल मिक्सचर लिखते हैं, डिवॉर्मिंग वगैरह लिखते हैं और अदर्स काफ़ी सारी न्यूट्रिशन वैल्यू वाली चीज़ें लिखते हैं, ताकि जब पशुपालक इसको अपनी हीफर बछिया में खिलाएगा तो कुछ महीनों के बाद, 2.5 से 3-4 महीनों के बाद उसकी बच्चेदानी की ग्रोथ हो जाएगी। तो वो क्या करेगी कि अच्छी तरह से जब बच्चेदानी विकसित होगी तो प्रॉपर वे में हीट में आएगी और उसके बाद उसका कृत्रिम गर्भाधान या एआई हम इजी वे में कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन क्या है कि जब 2.5-3 महीने के बाद या 3-4 महीने के बाद आप जाते हैं और उस बछिया में जब आप फिर से देखते हैं तो जो सर्विक्स या जो भी उसका साइज है यूट्रस का, वो क्या मिलेगा आपको, सेम उसी तरह का मिलेगा। उसमें आप किसी भी तरह का कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा। और इस तरह की जो हीफर्स या बछिया होती है वो ना तो हीट में आती है, वो किसी भी तरह का कोई भी सिम्टम नहीं छोड़ती है। तो ये क्या कंडीशन होती है, ये हमें आपको बताने की ज़रूरत होती है। तो देखिए, अगर आप बार बार ट्रीटमेंट कर रहे हैं लेकिन बच्चेदानी का विकास नहीं हो रहा है तो देखिए आपने क्या करना है कि ओनर से पहले हिस्ट्री लेनी है कि जिस भी गाय से इसका जन्म हुआ है तो कहीं जुड़वा बच्चों को उस गाय ने जन्म तो नहीं दिया है। ठीक है, यानी कि एक बछड़ा हो गया और एक बछड़ी हो गई, यानी कि एक नर और मादा को, ठीक है, एक बछड़ा और एक बछड़ी को कहीं गाय ने एक साथ जन्म तो नहीं दिया था। ठीक है जी। या हो सकता है कि जो मेल था वो उसकी डेथ हो गई हो, या तो ये प्रॉपर हिस्ट्री आपने उससे लेनी है। अगर आपको इस तरह की कंडीशन देखने को मिलती है कि जो गाय थी उसने मेल और फीमेल दोनों काफ को जन्म दिया है, तो इस कंडीशन में बहुत बार क्या देखा गया गाइस, बहुत बार क्या रेयर, मतलब जो आप को इस तरह के जितने भी केस मिलते हैं ज़्यादातर, तो उसमें फ्री मार्टिन की सिचुएशन होती है। फ्री मार्टिन का मतलब होता है कि जब गाय के गर्भाशय से जुड़वा मेल और फीमेल जो काफ होता है, जो पैदा होता है, तो उसमें प्रजनन क्षमता क्या होती है, ठीक है, उसमें क्या होता है, बांझपन होता है। ठीक है, बांझपन जब होगा तो जो फीमेल होगी वो बच्चे को जन्म नहीं दे पाएगी। उसका तो जेनिटेलिया तो आपको मिलेगा, बच्चेदानी तो उसमें आपको मिल सकती है, लेकिन ना के बराबर, बहुत ही कम डेवलप हुई हुई और बिल्कुल हीफर जो होती है, नॉर्मल हीफर में भी जब आप जेनिटेलिया फील करते हैं तो उससे भी बहुत ज़्यादा वीक और हल्का सा जेनिटेलिया अगर आपको कहीं उसमें फील हो गया तो ये कंडीशन होती है। ये कब होती है, ये उस कंडीशन में होती है जब किसी गाय या फिर भैंस के द्वारा मेल और फीमेल काफ को एक साथ जन्म दिया हो। देखिए, जो फीमेल होगी वो तो बांझपन उसमें होगा ही, यानी कि वो माँ नहीं बन पाएगी। ठीक है, और भविष्य में भी चांस ऐसे हैं कि वह जो बछड़ी है वो कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हो पाएगी। और जो मेल होगा वह किसी भी फीमेल को, फीमेल गाय भैंस को या फीमेल को
प्रेग्नेंट नहीं कर पाएगा, ठीक है, उसमें भी प्रजनन क्षमता क्या होगी, ना कि बराबर होगी। यानी कि ये दोनों इस तरह की सिचुएशन है जो कि बच्चे को ना तो स्पर्म को प्रोड्यूस कर सकता है और जो मादा होगी वो ओवम रिलीज़ नहीं कर सकती। यानी कि बच्चे को दोनों ही कंडीशन में मेल और फीमेल नहीं प्राप्त कर पाएंगे। तो ये सिचुएशन होती है जिसे फ्री मार्टिन कहते हैं और इस बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए।